आज यह कक्षा शास्त्रीय तृतीय वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र शास्त्रीय तृतीय वर्ष में व्याकरण लेकर पढ़ रहे हैं उनका प्रतिष्ठा पत्र में परम लघु मंजूषा नामक पुस्तक निर्धारित है। इस पुस्तक के लेखक आचार्य नागेश भट्ट जी हैं। इस पुस्तक में विशेष रूप से पद और पद का अर्थ तथा पद और पद के अर्थ के बीच का जो संबंध है उसके विषय में विस्तृत से चर्चा की गई है। इसमें न्यायिक और नव्य न्यायिक, प्राचीन न्यायिक और नव्य न्यायिक तथा मीमांसक लोग अपना अपना विचार देते हैं कि पद का अर्थ क्या होता है और उस अर्थ के साथ पद का संबंध क्या होता है। प्राचीन न्यायिकों ने कहा है कि पद और पद का अर्थ जो होता है वह ईश्वर की इच्छा है। अर्थात ईश्वर ने पूर्व में ही कहा कि अस्मात् शब्दात् अयम अर्थो बोधव्यः अथवा अयम शब्दः इमं अर्थम बोधयतु। यह ईश्वर की इच्छा थी। इसीलिए हम लोग घट इस शब्द से घड़ा रूप जो अर्थ है उसको समझते हैं। पट से वस्त्र को समझते हैं। यह ईश्वर का संकेत था और वह ईश्वर ने देवताओं को संकेत किया। देवताओं ने ऋषियों को, ऋषियों ने हमारे आचार्यों को और आचार्यों ने हम सबों को वो बतलाए। इस तरह से परंपरा से चला आ रहा है, ऐसा मानना चाहिए। इस पर नव्य न्यायिक जो होते हैं उन्होंने कहा कि ईश्वर इच्छा नहीं बल्कि इच्छा कहिए। इच्छा जो है कि इस पद से यह अर्थ समझना चाहिए। यह इच्छा जो है वही शब्द का अर्थ का निर्धारित करता है। अर्थात शब्द अर्थ का निर्धारण व्यक्ति की इच्छा से होता है। ईश्वर की इच्छा इसमें कोई बात नहीं है। इस पर कहते हैं कि तन्न, यह ऐसा नहीं हो सकता है। इच्छा को अगर हम शक्ति मानेंगे तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छा से अतिरिक्त संबंध होता है, वह शब्द के अर्थ का निर्णायक होता है। दूसरी बात कहते हैं इच्छाया संबंधिनो आश्रयता नियामकत्वाभावात्। इच्छा जो है संबंधी के आश्रयता का नियामक नहीं होता है और संबंध जो होता है द्विष्ट होता है। इसलिए संबंधी शब्द और अर्थ दोनों की आश्रयता का नियामक होता है। इसलिए इसको हम लोग इच्छा को नहीं कहेंगे, इच्छा को हम लोग संबंध नहीं कहेंगे। इस संबंधत्वाभावात्, इसमें संबंध का अभाव हो जाएगा, क्योंकि संबंधों ही संबंधी द्वय भिन्नत्वे सति दुष्टत्वे च सति आश्रयतया विशिष्ट बुद्धि न्यायमक। संबंध जो होता है वह दोनों संबंधियों से भिन्न होता है और दोनों संबंधियों में आश्रयतया विराजमान रहता है और विशिष्ट बुद्धि का नियामक होता है। जैसा
कि बतलाया गया है घटवद भूतलम, घटवद भूतलम यानी भूतल पर घड़ा है। तो यहाँ भूतल और घड़ा के बीच में संयोग संबंध है। वह संयोग संबंध घड़ा में भी है और भूतल में भी है और दोनों से भिन्न है। और घट निरूपित संयोगाश्रयो भूतलम, यह विशिष्ट बुद्धि है, विशिष्ट जो अर्थ है इसका नियामक होता है। कहा कि ऐसा इच्छा में नहीं है। नात्र तथा घट शब्द इच्छावान तदर्थो वा इच्छावान इति व्यवहार। ऐसा होता है कि घट जो है इच्छावान है या घट का अर्थ इच्छावान है, ऐसा व्यवहार होता है। इसलिए इच्छा को हम लोग शब्द और शब्द के अर्थ में रहने वाला जो संबंध है वो नहीं मानते हैं। तस्मात् पद पदार्थयो संबंधांतरम एवं शक्ति। इसलिए कहते हैं कि पद और पदार्थ के बीच में दूसरा यानी इच्छा को छोड़कर कोई संबंध है, वही संबंध जो है शक्ति है, जिसे हम लोग वाच्य वाचक भाव से जानते हैं। वाच्य क्या होता है और वाचक क्या होता है? अर्थ को वाच्य कहते हैं और शब्द को वाचक कहते हैं। तो वाच्य और वाचक के रूप में हम लोग जानते हैं वो है। इसलिए इच्छा को हम लोग संबंध नहीं मानते हैं। तद ग्राहकं च इतरेतर अध्यास मूलकम तादात्म्यम तदेव संबंध। और वह भी कहते हैं कि वह जो वाच्य वाचक भाव जो संबंध होता है इतरेतर, वह आपस में क्या होता है? अध्यास मूलकम, एक दूसरे का वह मूलक होता है, एकता का, ऐक्य का मूलक होता है। और वह तादात्म्य होता है, दोनों तादात्म्य संबंध से उपस्थित रहता है। तो इस तरह से उभय निरूपित तादात्म्यवान, उभय इत्यर्थ पदयो व्यवहारात, उभय निरूपित तादात्म्यवान ऐसा अर्थ कहा गया है। अब यहाँ ये कहते हैं कि शक्तिरपि कार्यजनकत्वे संबंधस्य व नियामकत्वात्। अने शक्ति भी जो है वह कार्य का जनक है, तो अभी संबंध का ही नियामक होता है। इसलिए पद और पदार्थ के बीच में एक संबंध होता है, वही शक्ति है, ऐसा मानना चाहिए। जैसा कि यहाँ उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे मान लीजिए दीप में प्रकाशक शक्ति है, दीप में प्रकाशक शक्ति है, लेकिन जब तक उस दीप के प्रकाश का उस वस्तु के साथ संबंध नहीं हो जाता है, तब तक वह दीपक जो है उस वस्तु को प्रकाशित नहीं कर पाता है। तो वह संबंध, वहां भी संयोग संबंध होता है प्रकाश का और वस्तु के साथ, जिसको वह आलोकित करता है उसके साथ जो संबंध होता है वह संयोग संबंध होता है। कोई वस्तु दूर पर रखा हुआ है और दीप के आलोक का उससे संबंध अगर नहीं हुआ तो उसको वह प्रकाशित नहीं कर सकता है, ऐसा समझिए। इसलिए कहते हैं दीपादिगत प्रकाशकत्व शक्तौपि, दीप आदि जो है उसके अंदर जो प्रकाशकत्व शक्ति है उसमें भी आलोक विषय संबंधे सत्य व वस्तु प्रकाशकत्वम, यानी आलोक जो है, प्रकाश जो है, उसका वस्तु के साथ जब संबंध हो जाता है, संयोग संबंध, तब ही उस वस्तु का प्रकाशक वो दीपक होता है। अन्यथा वह प्रकाशित नहीं कर सकता है उस वस्तु को, नान्यथा।
इसीलिए एक कारिका में कहते हैं, यहाँ भर्तृहरि ने कहा है, उपकारः स यत्रास्ति धर्मः तत्रानुगम्यते, शक्ति नामप्यसौ शक्ति गुणानामप्यसौ गुणः। अने उपकारः स यत्रास्ति, जहाँ पर उपकार की बातें होती है, एक दूसरे को उपकार करता है, वहाँ एक धर्म उपस्थित होता है। वह शक्ति नाम अप्यसो शक्ति, वह शक्ति का भी शक्ति है और गुणों का भी वह गुण है। इस तरह से उपकार ये उपकारक भाव या बोध्य बोधक भाव रूप जो है संबंध है, वह यत्र अस्ति तत्र धर्म, और जहां होता है वहां वो धर्म कह रहता है। शक्ति रूप कार्यम दृष्ट्वा इत्यनुमीयते, धर्म और शक्ति रूप कार्य को देख करके ऐसा अनुमान किया जाता है। असौ संबंध शक्ति नामपि कार्यजन्य उपकारक, यह जो संबंध है शक्ति का भी उपकारक होता है। गुणा नामपि द्रव्याश्रयत्व नियामक, और गुणों का भी द्रव्य आश्रयत्व का नियामक होता है, क्योंकि गुण जो होता है द्रव्य में होता है, और वह द्रव्य जो है उसका क्या है, आश्रय होता है, आश्रित होता है गुण द्रव्य में। तो इसलिए वह कहा कि ससंबंध, वह जो संबंध होता है पद में भी होता है और वाक्य में भी होता है। आप अगर पद से अर्थ निकालना चाहते हैं तो पद और अर्थ के बीच में संबंध होता है। वाक्य से अगर अर्थ करते हैं तो वह वाक्य और अर्थ के बीच में वो संबंध होता है। तदाह न्याय भाष्यकार ने भी कहा है, समय ज्ञानार्थम च इदम पद लक्षणाया वाचो अन्वाख्यानम व्याकरणम वाक्य लक्षणाया वाचो अर्थ लक्षणम। क्या है, समय ज्ञानार्थम च इदम, समय का मतलब संकेत, संकेत ज्ञान के लिए कहा क्या कि पद लक्षणा क्या है, जो है पद का जब अन्वाख्यान करने चलेंगे तो इसके लिए व्याकरण जो है वह सहायक होता है। और वाक्य लक्षणा का जो हम विवेचन करने चलेंगे तो उसके लिए अर्थ लक्षण क्या है, मीमांसा आदि ग्रंथ जो है उसको कहते हैं। इस तरह अनेन पदेष्व वाक्येष्वपि ईश्वर समय इति स्पष्टम एवं उक्तम। इस तरह से जिस तरह से पद में ईश्वर का संकेत होता है उसी तरह से वाक्य में भी ईश्वर का संकेत है, ऐसा स्पष्टतया कहा गया है। तस्मात् इतरेतर अध्यास संकेत तन्मूलकम तादात्म्यम च संबंध इति फलितार्थ। ऐसा समझना चाहिए कि दोनों में इतरेतर अध्यास मूलक, इतरेतर माने शब्द और अर्थ में ऐक्य भाव है और वहां तादात्म्य संबंध रहता है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ शब्द और अर्थ के बीच में जो संबंध है उसके संबंध में प्राचीन नैयायिकों ने कहा कि ईश्वर की इच्छा जो है वही है, उसी से शब्द का अर्थ होता है। नव्य न्यायिकों ने कहा कि ईश्वर की इच्छा नहीं बल्कि इच्छा जो है वह नियामक होता है। पद और अर्थ के बीच में इच्छा काम करता है, लेकिन नागेश भट्ट कहते हैं कि नहीं, पद और अर्थ के बीच में वाच्यवाचक भाव संबंध होता है, बोध्य बोधक भाव संबंध होता है, इसी से अर्थ जो है उपस्थित होता है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग समझे कि पद और पद के अर्थ के बीच में जो संबंध होता है वो इच्छा नहीं है,
वह क्या है? वह संबंध है, वाच्यवाचक भाव संबंध है, उसे ही शक्ति कहते हैं। तो पुनः अगली कक्षा में विस्तृत रूप से बतलाएंगे। ओ